कृष्ण भगवान नटखट, बहुत नटखट है भगवान, अद्भुत है भगवान। उनकी लीला सिर्फ आनंद प्रदान नहीं करती है, लेकिन हमारा जो ये भव बंधन है उससे मुक्त कराते हैं। इतना बड़ा डिस्काउंट भगवान देते हैं। करोड़ों जन्मों से हम भगवान को भूल गए हैं, करोड़ों जन्मों से, और हम अपनी मस्ती में जी रहे हैं। आज हम सुबह पुस्तक वितरण के लिए जा रहे थे, तो मैंने देखा एक क्लब जैसा था, होटल जैसा ओपन, उसमें 4-5 लड़के बैठे थे, मतलब कपल बैठे थे और चाय मस्ती कर रहे थे। आज रजा है, छुट्टी है, हाँ, और बैठ के गप्पे मार रहे थे। तो मुझे याद है हम भी बहुत साल पहले ऐसे ही था, छुट्टी में ऐसे ही करते थे, वेस्ट ऑफ टाइम। और ऐसे हमने करोड़ों जन्मों तक वेस्ट ऑफ टाइम किया। अभी आज हम लोग आ रहे थे इस्कॉन मंदिर से अभी, तो रास्ते में देखा सब काका की पाव भाजी, मसाला डोसा, ऐसा सब चल रहा है। पहले जब हम ऐसा देखते थे, उपवास करते थे, तो सोचते थे कल डोसा खाएंगे, आज तो उपवास है। पर अभी ऐसा नहीं होता है। अभी ऐसा लगता है ये कितना एक काका का पाव भाजी खाकर हमको करोड़ों जन्म इस भवसागर में रहना पड़ेगा। लेकिन भगवान की थोड़ी भक्ति करेंगे तो हम छूट सकते हैं। इससे बड़ा डिस्काउंट किसको मिलेगा? आज आप लोग सब उपवास किया होगा, आप सब ने, हाँ? किसी ने सिर्फ पानी पे किया होगा, किसी ने बिना पानी को किया होगा, पर कृष्ण के लिए उपवास किया। ये उपवास, आज का दिन, आज की जो उत्सव महोत्सव हमें भगवान के नजदीक ले जाते हैं, हमारा भवबंधन काटता है। हाँ? थोड़ा जीवा को भगवान की सेवा में लगाना है, प्रसाद ग्रहण करना है, उपवास करना है और कीर्तन करना है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, मैं भागवतम से शुण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति भिक्षणशः, मतलब जो अभिक्षण से निरंतर शुण्वन्ति गायन्ति, जो सुनते रहते, श्रवण करते रहते, गाते रहते, भगवान की लीला कथा करते रहते हैं। हाँ? गायन्ति गृणन्ति, जो ग्रहण करते हैं, निरंतर स्मरन्ति नंदन्ति, जो स्मरण करते हैं और हर्षित होते, नंदन्ति मीन्स हर्षित होते हैं। हाँ? तवे ही तम जनः, तवे ही तम इहितम, आपके कार्यकलापों, वो लोग जो करते हैं वो क्या है? अचिरेण, चिरेण मतलब थोड़ा समय से, लेकिन यह कि अचिरेण शीघ्र, शीघ्र ही तावकम भव प्रवाह, तावकम आपका जो सुनते रहते हैं शव शुण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति, वो क्या होता है? भव प्रवाह, पुनर्जन्म की धारा को उपरमम, शीघ्र बंद हो जाती है। यह है भगवान। हा? यानी ये कुंती महारानी प्रार्थना करते हैं, हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, कितनी बड़ी बात है। मतलब खुद नहीं करते और दूसरे को देख के, जैसे हम कीर्तन करने गए थे और जहां भी कीर्तन करते सब लोग कीर्तन करते हैं, हा? तो और या दूसरों को ऐसा देख करके देखकर हर्षित होते हैं। यानी हम कीर्तन करते थे, आज हम सुबह नगर संकीर्तन कीर्तन करने गए तो एक बाबा आए, नाचते नाचते आए, खुश हो गए। तो ये भगवान ये कुंती महारानी यही कहते हैं कि जो ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाला है। बताओ मुझे कोई रास्ता, और कोई रास्ता है सुखी होने का, जन्म मृत्यु से छूटने का? बारंबार मरना, जन्म लेना, फिर बूढ़ा होना, कोई रास्ता नहीं है।
एक रास्ता है भगवान के चरण कमल का दर्शन। इसीलिए हम लोग कुंती महारानी प्रार्थना करते हैं, नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्तेस्तु पंकज अंग्री। भगवान के चरण कमल को लास्ट बोलते हैं कुंती महारानी, क्योंकि कुंती महारानी उनकी बुआ है। हम भक्तों को, सभी भक्तों को भगवान का दर्शन कैसे करना है? चरण कमल से। चरण कमल से धीरे धीरे हमको ऊपर जाना है। यह हमें दर्शन सीखना है कैसे करना है। ऐसे नहीं सीधे जाके कृष्ण के मुख कमल का दर्शन किया, नहीं, कभी भी सीधा दर्शन नहीं करना है। हमें भगवान के चरण कमलों से धीरे धीरे भगवान के जांग, पेट, नाभि, इस प्रकार से ऊपर जाके फिर लास्ट में भगवान के मुख कमल का दर्शन करना है। वही दर्शन है। लेकिन कुंती महारानी क्या प्रार्थना करते हैं? नमो पंकज नाभाय। पहले क्या? ना पंकज नाभाय। पंकज नाभाय मतलब जिनकी नाभि कमल से पंकज एक निकला, कमल निकला, और उसकी टोच में ब्रह्मा जी थे, वो पंकज नाभाय। नमो पंकज नाभाय। नमो पंकज ना माली ने, भगवान ने देखो कौन सी माला पहनी है? कौन सी पहनी है? दिख रही है? कमल की माला पहनी है। देखो ओरिजिनल, अभी नहीं दिखती है, मंगलारती में आना देखने के लिए। भगवान ने, हमारे भगवान ने पंकज माली ने कमल की माला पहनी है। नमो पंकज नेत्र, जिनके नेत्र इतने सुंदर है, इतने सुंदर है। ये सब सभी भागवतम के जो भी प्रार्थना करते हैं, भगवान के नेत्र कमल, इसके नेत्र कमल, अरविंदाक्ष, अरविंद अक्ष, जिनकी आंख अरविंद कमल जैसी है। कमल सबसे सुंदर फूल, और भगवान के अंगों की तुलना कमल से की गई है। कभी कभी हम, अरे इसकी आंख बहुत सुंदर है, लेडीज लोग जब छोटा बच्चा देखते हैं, इसकी आंख तो इसके बाप पे गई है, ऐसे बोलते रहते हैं। आंख को देखते हैं, हमें भगवान की आंख को देखना है, सुंदर। और जिनको देखो, भगवान पूरा हमारे बहुबंधन को काटने वाले हैं। भगवान, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला बहुबंधन को काटने वाले। ये भगवान का दर्शन चरण कमल से शुरू करके, यदि हमें काम वासना सताती है तो हमें भगवान के भ्रमर का दर्शन करना है ना। भगवान के पास सब, भगवान सुपर स्टोर है, आपको क्या चाहिए? सब भगवान, सब डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, पूर्ण रूप से स्पेशलिस्ट है। पूरा सुपर स्टोर है, स्पेशल, आप कुछ भी बोलो भगवान को। ऐसे है हमारे भगवान। तो मूर्ख होंगे जो भगवान को भजेंगे नहीं, मूर्ख होंगे जो नास्तिक बनेंगे। हा? कौन ऐसे? एक जन्म में नहीं, एक क्षण में भगवान आपको भगवत धाम भेज सकते हैं। आज मैंने सिर्फ पानी पिया, अभी सुबह पिया था अभी। क्योंकि भगवान इतने दौड़ाते हैं, जाओ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, जाओ जाओ मंदिर जाओ, जाओ ये करो वो करो, थक जाते, पानी भी याद नहीं रहता है। क्यों ऐसा करते हैं भगवान? हमारा कल्याण के लिए। भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है। हा? लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सव्यमानो, लक्ष्मी देवी सेवा करते हैं भगवान की। कोई आवश्यकता नहीं हमारी, कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो भगवान की कृपा है कि हमसे सेवा लेते हैं। सेवा लेते हैं हमसे भगवान को कोई, लक्ष्मी एक के बाद एक सहस्त्र सम, सहस्त्र, हजारों लक्ष्मी। यहां एक लक्ष्मी के पीछे पूरा जगत दौड़ता है। अभी लक्ष्मी पूजना आएगा, पैसा पैसा पैसा, लक्ष्मी चाहिए सबको।
हिरण्यकशिपु, हिरण्य मीन सोना और कशिपु तकिया, सोना गादी, सोना और सोना, ये दो के पीछे जगत दौड़ता है। और कुछ नहीं चाहिए लोगों। वो लक्ष्मी देवी की कृपा से सोना मिलता है, लेकिन भक्तों को नहीं चाहिए। हमें लक्ष्मी की कृपा नहीं चाहिए। लक्ष्मी की कृपा अपने आप मिलेगी जब नारायण की कृपा मिलेगी। नारायण जिस पर दृष्टि डाल देंगे वो कभी भी, उसको लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब मिल जाता है उसको। इसीलिए भक्त दौड़ते नहीं हैं लक्ष्मी के पीछे। अकेले लक्ष्मी पूजन आएगा, लक्ष्मी की पूजा नहीं करते। कोई पूछते आप लक्ष्मी की पूजा करते हो? हाँ, हम रोज लक्ष्मी की पूजा करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये क्या लक्ष्मी पूजा है? लक्ष्मी कौन है? हरा हरा हरे, राधा रानी। राधा रानी का विस्तार है, एक्सपांशन। मूल है राधा रानी, भगवान की शक्ति। भगवान की शक्ति विस्तार होती है गोपियों में, फिर उससे आगे विस्तार होती है भगवान की रानियों में। जो भगवान की 16,108 रानी है, वो क्या है? वो राधा रानी का विस्तार है, वो लक्ष्मी देवी है। और इस जगत में जो लक्ष्मी है वो रमा देवी, वो भगवान के वो भी राधा रानी का ही विस्तार है, लक्ष्मी देवी का विस्तार है। लेकिन वो जब हम रावण की तरह उसको लक्ष्मी का उपयोग करना चाहेंगे हमारे लिए, तब वो लक्ष्मी माया बन जाएगी रावण की तरह। रावण ने सोचा मैं सीता माता को उपभोग करूंगा, सर्वनाश हो गया। मतलब भगवान से खेलने जैसा नहीं है। इस प्रकार से चीटिंग नहीं कर सकते हम भगवान को। प्रभुपाद कहते हैं ना कि रावण सब तरीके से अच्छा था, उसका एक ही दोष था, कौन? राम है। राम को नहीं मानते थे वो, भगवान नहीं मानते थे, वो इसका दोष था। और इस जगत में सबका यही दोष है। कौन? कृष्ण। क्यों कृष्ण को भजन करे? हाँ? धम 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 ढोल बजाएंगे, हाँ? कोई फायदा नहीं है। अभी कितना शोर मचा के रखा है। अभी जो फेस्टिवल आने वाला है उसको कितना टाइम है, कोई जानता नहीं है। यद पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभे द्वंद्वे प्रणाम समय सगणादि राजा विज्ञान विहंतु मलमत्स्य जगत त्रयस्य गोविंद मादि पुरुषम तमोमजा। जो अपने दो कुंभ के ऊपर भगवान कृष्ण के नरसिंह देव के चरण कमल को धारण करके ये तीनों जगत के दुख को दूर करते, वो गणेश जी, वो भगवान के भक्त है, नरसिंह देव के भक्त है। अभी उनकी पूजा ठीक तरह से करनी चाहिए। वो कुछ भी बना देते हैं गणेश जी का विग्रह, हाँ? उसका वर्णन है, शास्त्र में वर्णन है। तुमने देखा नहीं गणेश जी को? हमने देखा नहीं, पर शास्त्र से देखो कैसे कैसे प्रतिष्ठा होनी है। वो गणेश जी को ये चिपकाएंगे, कुछ टिकी चिपकाएंगे, कभी द्राक्ष काजू वाले गणपति, ये सब क्या है? सोचिए। मतलब कृष्ण की कृपा नहीं है। हम गणेश जी को कितना सम्मान देते हैं। जैसे ही गणेश जी को दिखे तुरंत ही हम स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। यही यद पाद पल्लव युगम विंध्याय कुंभा, हम इतना सम्मान देते गणेश जी को। लेकिन गणेश जी को एक मौज शौक का साधन बना दिया। यहां गणेश जी बैठे हैं और हम अपने हिसाब से कुछ भी कर रहे हैं। आप सब लोग इधर बैठे हैं, कितने आदर से बैठे हैं, कृष्ण के सामने बैठे हैं, कृष्ण की कथा चल रही है, आदर से बैठे हैं। कभी कभी गणेश मंडप में हमको बुलाते हैं कथा के लिए, बूढ़े बूढ़े लोग बैठ जाते हैं और युवा लोग उधर स्कूटर पे बैठे रहते हैं और चर्चा करते रहते हैं। मैं बोलता हूँ भाई इधर आओ बैठो, ये तुम लोग हम लोगों के लिए नहीं आए, तुम लोगों के लिए आए। ऐसा है, आप लोग कैसे आदर से बैठे हैं। ये भगवान के भक्त का लक्षण है, गुण है, भगवान की कथा सुनना है। तो यही यहां बताते हैं,
कुंती महारानी, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणशः। और एक बहुत सुंदर बात, ये हमको अभी हम साधक हैं, अभी हम जप कर रहे हैं जबरदस्ती से, उपवास कर रहे हैं जबरदस्ती से। कितना? 1-2 घंटा 8 मिनट बाकी है ना? टाइम ही नहीं पास होता था। जब मैं पहली जन्माष्टमी की थी, टाइम ही पास नहीं था। फिर एक प्रभु जी ने कथा की, तो उसमें टाइम निकल गया। भगवान की कथा में 12 बजा। अभी गुरुमत बता रहे थे, याद कर रहे थे कि प्रभुपाद के समय में एक बार रात को 12 बज गया, सब भक्त बोले अभी फ्री, अभी छुट्टी। प्रभुपाद ने बोला नहीं, कृष्ण बुक पढ़ो। पहला तो सब पढ़े, सब सन्यासी ऐसे बैठे थे, डंडे घिस रहे। 12 बजे विदेश में। तो जब पहला चैप्टर खत्म हुआ, अभी तब बोले, प्रभु ने बोला दूसरा चैप्टर पढ़ो कृष्ण बुक के। ऐसे 2 चैप्टर। फिर प्रभु ने देखा, प्रभु ने बोला लेट हो गया है, ओके कल। तो सब ये होने लगे। फिर बोले नहीं, दूसरे दिन व्यास पूजा है। है ना? भक्तों की कैसी भगवान परीक्षा लेते हैं। पूरा दिन उपवास करवाते हैं, फिर रात को थोड़ा प्रसाद, फिर दूसरे दिन दोपहर तक उपवास। पर भक्त भी खुशी खुशी, यस, ये हम मेरे लाडले कृष्णा, मेरे प्रिय मधुर कृष्णा के लिए हम कर रहे हैं। ये है भक्तों का। वो बाकी के लोग क्या है भाई, गणेश चतुर्थी हो गई, चलो भाई अभी निकालो मसाला डोसा मंगा। वो रात को 12 बजता है, क्या मंगवाते हैं? पाव भाजी। वो आ जाता है हमारे सामने, गणेश का ये होता है। तो एक दिन मैं देख रहा था गणेश जी का पिछले साल, तो वहां एक मुसलमान है, वो मुसलमान वो पाव भाजी और ये बना रहे हैं, राइस बना रहे हैं। मतलब बाप रे बाप, ये है हमारे यहाँ तो प्रसाद जो 16 माला करते वही प्रसाद को, और वो भी मुंह पे बांध के, सर बांध के, पेशाब पानी किया है तो कपड़े बदल के आओ। ऐसे लोग भोग बनाते हैं कृष्णा के लिए। और कृष्णा आप पूरा खाओ, फिर बचेगा तो हम प्रसाद लेंगे। बचा तो आज हम मीटिंग कर रहे थे भक्तों के साथ, तो भक्त ने बोला प्रभु जी क्या क्या प्रसाद है बताओ। बोला अभी थोड़ी बताएंगे। 8 आइटम है, क्या है वो तो तुम खा लोगे, फिर कृष्ण क्या खाएंगे। इसलिए जो भोग बनाते हैं तो ऐसे सोचो नहीं। कभी कभी माता जी आज क्या बनाने वाले हो, इसलिए वो मन में नक्की कर लेते हैं आज गुलाब जामु है, बस 2 गुलाब जामुन मैं खाऊंगी। अरे कृष्ण बनने तो दो, कृष्ण को खाने तो दो। इसीलिए कभी मत पूछो क्या पसंद है, क्या बनाना है। कृष्ण को जो पसंद है बना, ये उच्च अवस्था है। पहले हम बोलेंगे क्या खाना है, ये बनाओ वो बनाओ, ठीक है, कृष्ण को भोग लगाएंगे, लेकिन हमारी सिलेक्शन से। फिर जैसे जैसे हम भक्ति में प्रगति करते हैं, तब क्या बनाना है, जो बनाना है भगवान को जो चले बनाओ। फिश बनाओ, कोई बात नहीं, जो भगवान को अच्छा लगे वो बनाओ। ये हमारा भाव होना चाहिए। हम इसके हमारा किनारे पे आ गए भाई, ज्यादा दूर नहीं है, किनारे पर आ गए हम। थोड़ा वेटिंग पीरियड, विमान आ रहे, जैसे अहमदाबाद से विमान उड़ा, 36 सेकंड में क्रैश। अभी हमारा क्रैश नहीं होगा, चिंता मत करो, सब ऊपर का खुल गया है। हम परेशान हैं भाई, जल्दी लैंड करो, जल्दी लैंड करो, जल्दी लैंड करो, है ऐसी हमारी स्थिति है। हम परेशान हो गए इस जगत से। ये पूरा खोखला जगत है। क्या इस जगत में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब स्वार्थी लोग बैठे हैं, गिधड़। इसमें गृहस्थ जीवन में
पति पत्नी बच्चे, वो सबको चियाल सिंह बाघ की तुलना की गई है। कुछ नहीं इस जगत में लेने जैसा हमको। ये जेंटलमैन के रहने का जगत नहीं है। हाँ? आपने किसी को 2 लाख रुपया दिया, मांगने के भाई 2 लाख लाओ, ओके आ जाओ घर पे, आ जाना लेने के लिए, 2 लाख लेने के लिए आ जा, चाकू से मार देगा आपको, चाकू डाल देगा, मार डालेगा। 2 लाख भी गया, जीव भी गया। क्या इस जगत में रहने जैसा है? कुछ नहीं है। एक बार मैं नवसारी क्लास दे के आ रहा था, रात को 10 बज गया था। मैं क्या शेयरिंग रिक्शा में आता हूँ, नहीं कर रहा था, तो मैं बैठा, बोला महाराज आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ। आगे बैठा, बोला आगे नहीं पीछे जाओ, पीछे 3 बेड। मैं बोला 3 बेड है, कोई बात नहीं बैठ जाओ। तो मुझे ऐसे करके बिठाया अंदर। फिर थोड़ा आगे गया, बोला उतर जाओ महाराज। बोला क्यों भाई? बोला नहीं उतर जाओ। मैं उतर गया, वो रिक्शा चल गया, मैंने देखा फोन गया, मोबाइल चला गया। ये ऐसा जगत है, रहने जैसा है जगत? कुछ रहने जैसा नहीं। पूरा दिन, पूरा महीना, सुबह से शाम, सुबह 8 बजे जाओ, रात को 8 बजे वापस आओ, और सेठ टुकड़ा फेंकेगा, 10,000 20,000, और हम खुश हो जाते हैं। ये जगत नहीं है। काम करो, कृष्ण के लिए काम करो, कृष्ण का सुनो। इसीलिए ठीक है, जो स्थिति में है वो पांजरे में फीट हो गए तो है। भागवत में वर्णन है कि ये कर्मी लोगों के बीच में रहना, जो हमेशा नास्तिक लोगों के बीच में रहने से अच्छा है एक पांजरे में, सिंह के साथ पांजरे में रहो। इतना भागवतम में है, भागवतम चैतन्य चरितम में मैंने पढ़ा। मतलब सिंह के साथ उसके पिंजरे में रहो, वो सेफ है। ये भौतिक जगत के लोगों से रहने से ऐसी हमारी हालत है। इसीलिए पूरा छापरा, प्लेन का छापरा उड़ गया है, बहुत परेशान हो रहे हम। अभी जल्दी लैंड करना, लैंड करने का ये है। हाँ? एक्सपर्ट गुरु सुकानी है, पहुंचा देंगे। एक बार क्या हुआ, एक प्लेन में ऐसे हुआ, वो प्लेन ऊपर उड़ रहा था, तो उसका बीच का पतरा ही ऊपर से उड़ गया, ऊपर उड़ गया। तो उसमें एक वो परिचारिका, क्या बोलते हो, एयर होस्टेस, वो भी उड़ गई। 2-3 पैसेंजर भी उड़ गया। ऊपर प्रेशर इतना कम होता है, ऊपर प्रेशर। इसीलिए पूरा विमान में पूरा अंदर पैक होता है, नहीं तो सब कान की नस फट जाती है। तो ऐसा उड़ गया सब पर, वो अभी ये पूरा खुल गया। हाँ, तो सबको परेशान, किसी का हड्डी, किसी का ये हड्डी टूटने लगा। लेकिन ये जो पायलट था, एक्सपर्ट था, वो धीरे धीरे करके नीचे लाया और लैंड करवाया। 4-5 लोगों को ये हुआ, एक एयर होस्टेस चली गई थी, उड़ गई थी, अभी वो कहाँ गिरेगी। ये है, ऐसे हमको एक्सपर्ट गुरु चाहिए जो हमको लैंड करवाए गोलोक धाम में। इसलिए गुरु को ढूंढो, जिनके गुरु है वो गुरु के चरण कमल को पकड़ के रखो। प्रभुपाद कहते हैं कि मेरी सफलता का रहस्य मेरे गुरु महाराज है। मैं मेरे गुरु महाराज का सब प्रत्येक शब्द को गंभीरता से लेता था। तो गुरु ढूंढो, जिनके नहीं है वो। हाँ, तो ये नहीं तो बिना पायलट का विमान क्रैश हो जाएगा। क्रैश होएगा मतलब दूसरा जन्म लेंगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। ये कौन सिखाएगा? ये कुंती महारानी सिखाते हैं। हाँ, श्रृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्या, सुनो, भगवान का श्रवण करो। हाँ, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमल का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले हैं। यानी आप सोचिए, हम भगवान का श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, यहां अभी किया, और प्रतिदिन कर रहे हैं, यानी हमको भगवान का चरण कमल का दर्शन हो रहा है। ये किनको दिखेगा दर्शन चरण कमल का? सब लोग आते हैं दर्शन करने, चरण कमल का दर्शन भाग्य कोई करेगा, जिनको मालूम है वही करेगा।
वो तो सीधा देखेंगे, हाँ डेकोरेशन बहुत अच्छा है लड्डू अच्छे हैं, चरण कमल नहीं देखेंगे, उनको दर्शन नहीं होगा। इसीलिए श्रवण करो, और वो दर्शन करवाएगा हमको, और वो जन्मोन्मुक्ति का पुनरागमन को रोकने वाले हैं। दो प्रकार के भक्त होते हैं चैतन्य चरितामृत में, साधक तथा सिद्ध। हम साधक है सब, साधक मीन जबरदस्ती करने वाला, जबरदस्ती बैठो सोलमाला करो, भागवतम सुनो, इसको बोलते साधक। तो आज नहीं पढ़ा तो कल पढ़ो, वो बोलते हैं ना પેલા ગધેડા દીફડા મારે, સાધક એટલે ગધેડો, સોરી એટલે ડફડા મારવા પડે साधक ने। भक्त दो प्रकार के होते हैं, साधक तथा सिद्ध। हम सबको डफड़ा मारना पड़ता है, डफना लकड़ी, सुधरશું नहीं આપણે, साधक लेवल पर રહેવું છે કે सिद्ध થવું છે? हमको सिद्ध होना है। साधक वे जो पूर्णता के लिए तैयारी करते हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, हम सब साधक हैं, हम तैयारी करते हैं। तैयारी करो, रुको मत, गंभीरता से अभी निकलना है। जितना जितना हमारे दिन गए हैं, चलो कोई बात नहीं, अभी से क्या करना है, निकलना है। तो यहां कहते हैं भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। ऐसा भक्त इस भौतिक शरीर को त्याग कर मेरे पास आते हैं। कौन? सिद्ध। इस शरीर को त्यागने के बाद सिद्ध भक्त उस लोक में गोपी के गर्भ से जन्म लेता है। कहां? जहां कृष्ण लीलाएं चलती होती है। मैंने बीच में बताया था 2-3 दिन पहले कि अभी हम लोग अगर सिद्ध हो जाएंगे तो हमारे मृत्यु के बाद हम जहां कृष्ण लीला चलती है वहां जाएंगे और वहां गोपी के गर्भ से जन्म लेंगे, या फिर किसी अन्य ब्रह्मांड में, या इस ब्रह्मांड में हो सकता है या फिर किसी अन्य ब्रह्मांड में हो सकता है। ये ब्रह्मांड में लीला चलती हो, चतुर्मुख ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा भगवान की लीला 125 साल चलती है, कृष्ण की लीला। और जैसे यहां पूरी हुई दूसरे ब्रह्मांड में, भगवान का जन्म जैसे यहां हुआ 12 बजे भगवान का जन्म हुआ, 12:01 दूसरी जगह, 12:02 तीसरी जगह, यहां भगवान का जन्म हुआ। यानी इसको बोलते हैं नित्य लीला। जैसे चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, एक आग का गोला है, उसको हम गोल गोल घुमाएंगे तो कैसे दिखेगा? पूरा अग्नि का चक्र दिखेगा, अलाद चक्र इसको बोलते हैं। तो भगवान की लीला ऐसी है, सतत नित्य लीला सतत चलती रहती है। यहां भगवान का जन्म हुआ, 5000 साल हो गए, अभी दूसरी ब्रह्मांड में चल रहा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। भौतिक जगत की बात कर रहा हूं मैं। गोलोक एवं निवसत्य अखिलात्म भूतो, भगवान की लीला गोलोक में तो चलती है। भगवान कितने रोल में काम करते हैं। एक पिक्चर आया था, उसमें 7 रोल में कोई एक व्यक्ति काम कर रहा था। कौन अभी भूल गया, बहुत पुराना, संजीव कुमार। 7 रोल, 7 रोल। तो भगवान डबल रोल में। जब भगवान के गोप बालक और गाय को चुरा के ब्रह्मा जी चुरा के लेके गए, उन्होंने एक गुफा में रख दिया ब्रह्मा जी ने, हाँ? तो वहां रख दिए, और यहां जब ब्रह्मा जी आते हैं तो यहां दूसरा था जो भगवान के साथ थे, तो दूसरा सेट डबल रोल, सब गोप बालक डबल रोल में। तो भगवान गोलोक में नित्य लीला चलती रहती, चलती रहती, चलती रहती।
और वहां भी चलती है और यहां भी चलती है, सब ब्रह्मांड में। यानी आज इस ब्रह्मांड में चल रही है लीला भगवान के जन्म का, दूसरी जगह में माखन चोरी की लीला चल रही है, तीसरे ब्रह्मांड में और लीला चल रही है। यानी कृष्ण का विस्तार, कृष्ण अनेक रोल में काम करते ऐसा नहीं है, कृष्ण के साथ उनके माता पिता भी। देखिए ये है भगवान। कौन समझ सकते हैं इनको? कोई नहीं समझ सकता। हम प्रयास कर रहे हैं भगवान को समझने का। तो यहां क्या कहते हैं कि भगवान की लीला जहां चलेगी, अभी हम साधक है, हमको सिद्ध बनना है और सिद्ध ऐसे ही बनेंगे। भगवान का श्रवण करते, कीर्तन करते, हमारी 16 माला करो प्रतिदिन, भगवान का भोग अर्पण करके प्रसाद ग्रहण करो। ये दो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम इसका पालन करेंगे ना तो सब हो जाएगा हमारा, हम सिद्ध हो सकते हैं। कुछ ज्यादा व्रत तप करने की आवश्यकता नहीं है। और एकादशी व्रत, भगवान के आविर्भाव, आचार्यों का आविर्भाव, तिरोभाव, बस साल में कितना दिन आता है? ज्यादा नहीं। ये करो और जप करो, सिद्ध होंगे हम, अवश्य होंगे। कोई इसमें ये नहीं है त्यक्त्वादि हम पुनर्जन्म नहीं थी, हमारा दूसरा जन्म नहीं होगा। और जो गोपी के गर्भ में जन्म लेना वो जन्म नहीं है। जैसे हम सो के उठते हैं, ये हम भौतिक जगत एक सपना है। अभी हम ये वास्तविकता नहीं है। हमको लगता है वास्तविकता है, ये वास्तविकता नहीं है। हमारा ओरिजिनल स्वरूप कहां है? गोलोक में सो रहे हम। ये क्या है? ये बॉडी तो है, ये बॉडी है, ये सपना है। एक बार मैं एक सेमिनार दूंगा इसके ऊपर कि हम गोलोक से आए तो हम आत्मा है, सूक्ष्म है, और ये शरीर है। आत्मा के ऊपर शरीर है, तो हमारा ओरिजिनल शरीर कहां है? आप बोलते हैं कि आत्मा तो हम, मतलब आत्मा तो सूक्ष्म है और हम गोलोक से आए, तो गोलोक में तो हमारा शरीर सच्चिदानंद शरीर है, वो कहां है? एक सेमिनार बनाऊंगा, बहुत समय से सोच रहा हूं। गुरु महाराज का प्रवचन है उसमें। अभी हम सपने में है, ये सपना हम देख रहे हैं, काका की पाव भाजी खा रहे हैं। अभी हम नींद से उठ रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं ना वो नींद से उठ रहे हैं हम। सपना पूरा होने वाला है, भगवान के पास जाएंगे। ये बहुत ही क्या बोलते हैं, ये भगवान जो है ना, ये हमारी समझ में नहीं आएगा। भाई ये सपना थोड़ी है। मैं तो प्रभुपाद कहते दीवा स्वप्न, एक प्रवचन है, रात्रि स्वप्न और दीवा स्वप्न। तो दीवा स्वप्न है, दिन को स्वप्न दिखता है। डिटेल में कभी बात करेंगे। तो जब भक्त पूर्ण हो जाता है तब उसे उस ब्रह्मांड में स्थानांतरित किया जाता है जहां कृष्ण की लीलाएं चलती होती है। जहां कहीं कृष्ण की लीलाएं प्रकट होती है वही कृष्ण के नित्य संगी जाते हैं। जैसा कि पहले जा चुका है, सर्वप्रथम कृष्ण के माता पिता प्रकट होते हैं, तब उनके अन्य संगी। इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद पूर्ण भक्त भी कृष्ण तथा उनके अन्य संगियों से जा मिलता है। कितनी बड़ी बात है। अभी हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं, पढ़ने बैठते हैं, जल्दी बेल बजता अच्छा लगा, हाँ खत्म हो गया पीरियड। मैं परसों क्लास उसमें यूथ लोगों को यही बता रहा था। मैं बोला कि एक क्लास में बैठना किसको अच्छा लगता है, लेकिन जब बेल पड़ता है और जब हम बाहर बंक मारते हैं
तो बहुत अच्छा लगता है, तो सब हंसने लगे, खुश हो गए। हाँ, मतलब यार टीचर तो नहीं बैठे हैं ना, टीचर सोचेगा कि भाई ये क्या बंक की बात कर रहा है। हम ऐसे है, अभी हम क्लास में बैठे हैं, अभी हम जाएंगे, क्लास खत्म होने के बाद हम हमारे मित्रों के साथ जाएंगे। हमारा मित्र कौन है? कृष्णा, कृष्ण मित्र है हमारा। अभी हमारे क्लास में बैठे हम, साधना कर रहे, साधक है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति, और वो अन्य संगियों से जा मिलता है। पूर्ण भक्त भी कृष्ण तथा उनके अन्य संगियों से जा मिलता है। तो हम कृष्ण के पास जाएंगे, इससे बड़ी बात क्या है? आज जन्माष्टमी है, सब लोग कृष्ण के दर्शन करने आते हैं, इतने पुण्यशाली है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत अर्जुन, 4 प्रकार के लोग, हाँ, अर्थो अर्थादि जिज्ञासु ज्ञानी भगवान के पास जाते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है। शुद्ध भक्त आप लोग हैं जो कोई दुख की वजह से, दुख दूर करने नहीं आए हैं, ज्ञान प्राप्त करने नहीं आए हैं, धन प्राप्त करने नहीं आए हैं, अर्थो अर्थात जिज्ञासु, जिज्ञासु के लिए नहीं आए। भक्त जानते हैं सब, वो उसकी जिज्ञासु संतुष्ट है, उसको कोई जिज्ञासा नहीं है, उसको सब ज्ञान है, कृष्ण भगवान में उनका दास हूं। तो आप सब लोग जो भगवान की माला करते, जो गुरु के आश्रय में गए हुए हैं या गुरु के आश्रय में जाएंगे, वो सब शुद्ध भक्त की इसमें आएंगे। शुद्ध भक्ति की 3 प्रकार है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। हम कोई भी हो, कनिष्ठ हो, मध्यम हो, उत्तम। हमें प्रयास करना चाहिए उत्तम भक्त बनने का, प्रयास करना चाहिए, कनिष्ठ अवस्था में नहीं रहना, लेकिन वो भक्त है, कम से कम मध्यम अवस्था में आना है। वहां क्या है? भगवान, भगवान के भक्त सब जानते हैं, और जो नास्तिक है उससे दूर रहता है। तो ये सब सीखना है, शिक्षा लेनी है, साधना करनी है, हमें रीडिंग करना है, हाँ? हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हमारा इस जन्म को लास्ट बनाओ, कृष्ण को प्रार्थना करो, हाँ? अभी आपके पास आना है, बहुत हो गया। हम जाएंगे प्रार्थना, हम वैसे भी कृष्ण के साथ है, हमको मालूम है, कृष्ण को मालूम है कि वो हमारे साथ है। हम ये किसको ऑफर किया? इतना सारा फ्रूट है, हवा में ऑफर किया? नहीं, हमको मालूम है कृष्ण खा रहे, सब खा रहे, हमको दिखता नहीं है, पर कृष्ण तो बैठ के देखता है ना। प्रेमांजन छुरी तो भक्ति विलोचन है, जिनकी आंख प्रेम के अंजन से अंजी हुई है, उनको देखेगा कृष्ण खा रहे। हमारी एक कथा भी है, चैतन्य चरितम में कथा है, जिसमें वो तो है, जिसमें मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है पिता पुत्र का नाम। पिता हर रोज भगवान को भोग लगाते थे, और एक दिन वो बाहर जाते तो पुत्र को बोले तुम भोग लगाना, और बोला भगवान खाएंगे। तो उसने भोग लगाया, भोग अर्पण किया, तो देखा भोग तो जैसा के वैसा है, तो लकड़ी लिया, बोला खाया क्यों नहीं, मेरे पिताजी डांटेंगे। सब खा जाते हैं भगवान, ये सत्य घटना है। वो उनको है कौन? हाँ, मधु और केतन रामन, नाम भूल गया मैं, चैतन्य चरितम में है। तो फिर पिताजी आए, बोला प्रसाद कहाँ है? बोला सब खा गया। कैसे खा गया? बोला आपने बोला था भोग अर्पण करने, खा गए। तो मैंने लकड़ी लेके उनको बोला, डांटा, तब सब खा गया। बोला हो ही नहीं सकता है, तुम खा गए हो, है ना। नाटक करना है, नाटक करो, ऐसा नाटक करो, है ना, बच्चे को ऐसा नाटक करवाओ, एक पिता बने, एक पुत्र बने, एक कृष्ण बने। ये नाटक से कृष्ण की लीला, एक्चुअली नाटक करना चाहिए। अभी नेक्स्ट टाइम नाटक करो, सब फेस्टिवल में होना चाहिए। तो बोला पिताजी बोले तुम झूठ बोलते हो। बोला नहीं खाया,
फिर वापस वो पर्दे के पीछे छुप जाते हैं और देखते हैं कृष्ण आके खाते हैं। खीर चूरा गोपीनाथ अभी की घटना है, 500 साल थोड़े साल पहले की। फिर साक्षी गोपाल, कृष्ण चल के आए वृंदावन से कटक बंगाल तक, कृष्ण चल के आए उड़ीसा। आज भी है वो भगवान, दोनों भगवान है, साक्षी गोपाल भी है। अलारनाथ में भगवान को खीर, गरम गरम खीर दे दिया, तो भगवान की उंगली जल गई। देखो आज भी अलारनाथ में जली हुई उंगली है विष्णु की। कौन बोलता है भगवान नहीं खाते हैं? सद्य शोधक सब वाला आएगा, सब देखेगा, कुछ नहीं खाया है। ये सब पागल है भाई, पागल नहीं है। इस ब्रह्मांड के सबसे बुद्धिशाली लोग बैठे इधर, उनके पास आंख है, देखते हैं भगवान ने प्रसाद के लिए सब पड़ा पड़ी होगी, प्रसाद लाओ प्रसाद लाओ, मुझे 10 डब्बा, मुझे 20 डब्बा। क्यों? 10-20 डब्बा की इतना क्या वैल्यू है इसकी? 10-20 डब्बे की। जाओ मोहन की मिठाई में जाओ, 500 रुपए के 10 डब्बे। यहां तो नहीं, मुझे यही डब्बा चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, है ना? क्यों? वो है रियल डायमंड है, इसको मालूम ये क्या है। ये कृष्ण के मुंह से जो लार निकलती है उसको मिक्स हुआ ये है। और भक्त यही खाता है। ये चैतन्य चरितामृत प्रसाद का क्या वर्णन है। भगवान जब बांसुरी बजाते हैं कृष्ण, तो भगवान की जो लाड़ है ना, वो बांसुरी को उसका आस्वादन करती है। तब गोपियां बोलती है बांसुरी ने कितना पुण्य किया है और हमको मिल नहीं रहा वो। तो वही भगवान के मुंह की जो बांसुरी को मिलता है, वही लाड़ इस कृष्ण प्रसाद में मिलती है, और इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है। प्रसाद लाओ, तुरंत लाओ, प्रसाद चाहिए। हमारे भक्त को देते हैं ये, तो भक्त बोलते हैं ये क्या है? ये मोहन मिठाई है। हम मोहन मिठाई, मोहन, ये मोहन की मिठाई हमको चाहिए, ये मोहन की मिठाई चाहिए, वो भागल वाले मोहन की मिठाई नहीं चाहिए हमको। वो मोहन की मिठाई बनाते हैं, कितना पसीना डालेगा, कौन सा घी डालेगा, कुछ नहीं। हमको तो ये मोहन की मिठाई चाहिए। सबको डब्बा मिलेगा, लेक्चर खत्म होगा, सब पैकिंग होगा, सब डब्बा लेके जाना। और रात को भी 11-12 बजे ये मोहन की मिठाई बिकने वाली है। हम यही चाहिए हमको, ये है प्रसाद। कृष्ण की बांसुरी को जो मिलता है वही कृष्ण प्रसाद में भक्तों की जीवा पे आता है। इससे कृष्ण प्रसाद जो खाते हैं भक्त लोग प्रतिदिन, उसकी भाग्य की कोई सीमा है? कोई सीमा नहीं है। भक्त दुखी रहते हैं। दुखी क्यों रहते हो भाई? हर रोज जो बांसुरी को मिलता है वो तुमको मिलता है और तुम दुखी रहते हो। दुखी मत रहो भाई, भक्तों को कभी भी दुखी नहीं रहता है। वो तो हर रोज बांसुरी को जो मिलता है वो खाता है, अमृत खाता है। अमृत के लिए रंबा खीर सारा। राधिकार पक्कवन विविध व्यंजन, परम आनंदे कृष्ण करे न भोजन। कृष्ण कितने आनंद से भोजन करते हैं। और फिर भगवान शयन करते हैं और फिर उनका प्रसाद लेके आते हैं। तो क्या है वो कड़ी? श्री कृष्ण प्रसाद पाए राधा है ललितादि। अब उससे पहले है ना, नहीं उससे पहले श्री कृष्ण प्रसाद राधा भुजे है प्रीता। राधा रानी भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं लास्ट लाइन में। और ललितादि सखी गण अवशेष पाए, मने मने सुखे राधा कृष्ण गुण गाए। ये है कृष्ण प्रसाद।
भज भकता वत्सला श्री गौर हरि। अरे भाइयों, आप सभी लोग भक्त वत्सल श्री गौर सुंदर का भजन करो, जो कोई और नहीं है। श्री नंद बाबा व यशोदा मैया के चित्त को हरण करने वाले, हाँ, ये गौर हरि चैतन्य महाप्रभु। भज भकता वत्सला, गौर हरि डायरेक्ट नहीं, हरि डायरेक्ट नहीं आया है, उससे पहले क्या क्या आया? भज भकता वत्सला, हाँ, भक्त वत्सल आया। कितनी उपमा लगती है भगवान को। जो नंद यशोदा मैया का, नंद यशोमती चित्तहारी। ये चित्त चोर, चोर है चोर, कृष्ण चोर है, माखन चोर, रणछोड़, रणछोड़ राय की जाय। नहीं, लोग माखन चोर नहीं सुझे, नहीं, वो लोग बोलते हैं ना माखन चोर, जय रणछोड़ माखन चोर। गुजराती जब तक ये बोलते नहीं तब तक संतुष्टि नहीं होती है। पूरा अभिषेक होगा, फिर लाइट बंद होगी, जय रणछोड़ माखन चोर। ये सब चीज हरे कृष्ण महामंत्र में आ जाती है, सब चीज। तो यहां कहते यशोमती आज्ञा पे घनिष्ठ अनीता, घनिष्ठ नाम की सखी यशोदा मैया की आज्ञा, ये प्रसाद ले जाऊं थोड़ा, घनिष्ठा लेके आती है। यशोमती आज्ञा पे घनिष्ठा अनीता, श्री कृष्ण प्रसाद राधा भूंजे है प्रीता। राधा रानी तत्पश्चात यशोदा मैया की आज्ञा से घनिष्ठा के द्वारा लाया हुए श्री कृष्ण के प्रसाद को श्रीमती राधिका जी ने प्रेम पूर्वक खाया तथा अवशिष्ट ललितादि सखी गण अवशेष पाय, मने मने सुखे राधा कृष्ण गुण गाय। अभी हम क्या करते हैं? कृष्ण प्रसाद। मैच क्या स्कोर है? ऐसे मत खाओ, मोबाइल लेके मत बैठो। इस प्रकार मने मने सुखे राधा कृष्ण गुण गाय। ये कृष्ण गुण नहीं गा पाएंगे प्रसाद खाते समय मोबाइल देखेंगे तो। ये आदत छोड़ो। ललितादि सखी गण तो हम अवशेष कृष्ण प्रसाद का, ये इंसल्ट है भगवान के प्रसाद का यदि हम मोबाइल देख के खा रहे हैं। पूरा एक देखो, प्रसाद सबको अच्छा लगता है ना, सबको अच्छा लगता है प्रसाद। जब भूख लगती है ना, प्रसाद, अभी प्रसाद खा के हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं। प्रसाद, ये कृष्ण प्रसाद, इसको खाओ, मने मने सुखे राधा कृष्ण गुण। वाह कृष्ण, क्या प्रसाद आपने दिया मेरे लिए। गुणगान गाओ कृष्ण के। कृष्ण, अगर आपने गेहूं नहीं बनाया तो ये रोटी नहीं अच्छी बनती, आपकी वजह से मैं रोटी खा रहा हूं। भाजी, शाक, शाक, शुकदा, शाकादि भाजी, कुष्मांड, मृदक बड़ा, माश बड़ा, रोटी का गुत्तान्न, शशकोली पिष्टक, खीर पूरी पायसान्न, क्या व्यंजन है। लेकिन वो व्यंजन को कैसे खाना है? इस प्रकार से, मने मने राधा कृष्ण गुण गाए सुखे, मने मने सुखे राधा कृष्ण गुण गाए। महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे, स्वल्प पुण्य वतम राजन विश्वास हो नहीं जाते। जिनका पुण्य कम है वो कृष्ण प्रसाद, भगवान के नाम, नाम महाप्रसाद, महाप्रसाद गोविंद, गोविंद का नाम महाप्रसाद गोविंद, नाम ब्रह्मणि वैष्णवे, वैष्णव में नाम ब्रह्म में उनको विश्वास नहीं, लेकिन भक्तों को नाम में भी विश्वास है, प्रसाद में भी विश्वास है, ब्राह्मण में भी विश्वास है। नाम ब्रह्मणि वैष्णवे, वैष्णव में भी विश्वास है, और वैष्णव के साथ में बैठ के प्रसाद खाता है। इसीलिए वो स्वल्प पुण्य नहीं है। भक्तों पुण्य, पुण्य का कृतकोणीय पुंजा, भक्तों का इतना नाटक करवा ला जा, कुछ करने वाले हो? हाँ, ओके ओके।
भक्तों का इतना बड़ा सुकृति का पुंज भरा हुआ है कि वो भगवान के साथ खेलते हैं। तो ये प्रसाद खाते समय ये सब हमको रखना है। हरि लीला एकमात्र जहार प्रमाद प्रमोद, भोगारती गाय से भक्ति विनोद। कितनी महिमा है भगवान के प्रसाद की, भगवान की, भगवान के नाम की, भगवान के रूप की, भगवान की गुण की, भगवान की लीला की। भगवान ने ऐसी लीला की है। हमारे पास तो अभी 89 भी लीला है, हाँ, भागवतम में, मतलब कृष्ण बुक में। भगवान एक एक क्षण में लीला करते थे, एक एक क्षण में। ये तो हम देखते हैं ये लीला वो लीला, लेकिन भगवान एक स्टेप भरते थे, लीला थी। हम नहीं समझ सकते। सतत लीला चलती रहती है। ये तो इतना नोट डाउन हुआ है। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं ये जो भगवान की लीला रूपी सागर से एक बूंद लेने का प्रयास कर रहा हूं, ले नहीं रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। सोचिए, भागवतम पढ़ने में हमको 3 साल लगते हैं, तो ये असंख्य अद्भुत लीला है भगवान की। तो आप सब लोग को विनंती, आज बहुत अच्छा दिन है, भागवतम पढ़ो, पढ़ो, निर्णय लो, भागवतम पढ़ो, मंगल आरती अटेंड करो, आज लो निर्णय। ये श्रावण महीना आता है ना, तो लोग क्या निर्णय लेते हैं मालूम? एक टाइम खाएंगे। एक महीना, पूरे एक महीना एक टाइम खाते हैं। अभी वो युवान जो था ना, जिन्होंने प्रोग्राम सेट किया ना, उसको बोला प्रसाद लो, बोला आज श्रावण है, एक ही टाइम खाता हूं। और हम लोग व्रत लेते हैं, लोग सब लोग व्रत लो, मैं मंगल आरती करूंगा या मैं मंगल आरती करूंगी, ये व्रत लो, तभी हम सिद्ध बनेंगे ना। साधना अच्छी करेंगे तो सिद्ध बनेंगे ना। तो सब भक्त व्रत लो। यदि आप यहां नहीं आ सकते, घर पे मंगल आरती करो, चूको मत। हमको मालूम है ये बाल तो गिर रहे हैं, पहले इतने घने बाल थे, नहीं देखो टकलू हो रहा है? ये सब काल का प्रभाव चल रहा है। काल इतना फास्ट घूम रहा है? अभी थोड़े दिन पहले सब सोच रहे जन्माष्टमी आएगी, बलराम पूर्णिमा गई, जन्माष्टमी आएगी, राधाष्टमी आएगी, राधाष्टमी हम यहाँ प्रोग्राम करेंगे, ऐसा सब भक्त बोल रहे हैं, देखेंगे। तो ये सब चलता रहता है। ये उत्सव का लाभ लो, भगवान की लीला को समझो, और हम लोग, हमें क्या करना है, कैसे समझ सकते हैं? साधना करो अच्छी तरह, व्रत लो कि नहीं, आज से नहीं, कल से प्रभु नहीं, कल से। आज आप 1 बज जाएगा सोते सोते, 1:30 बज जाएगा, 2 बज जाएगा, और आप कैसे 4:30 उठ सकते हैं? उठ सकते हैं। 2-3 अलार्म रखो, मंगल आरती कल से शुरू करेंगे। हम कर्मी नहीं है। हम लोग आज डिस्ट्रीब्यूशन में गए तो अब अपने भक्त से परमिशन मांग रहे थे, तो बोला हमारे परमिशन आपको है, लेकिन हमारे अपार्टमेंट कल रात को 2 बजे तक जागे, इसलिए अभी उठेंगे नहीं होंगे। 9:30 बजे हमारे भक्त को ये बोल रहे हैं उठे नहीं होंगे 9:30 बजे। हमारे भक्त तो 9:30 बजे तो सोने की तैयारी करता है सुबह, कि भाई थक गया हूं, भी थोड़ा सो जाता हूं। तो ऐसा है भक्तों की, भक्त भी अद्भुत है, भगवान भी अद्भुत है, भगवान और भक्त का संबंध भी अद्भुत है। चाहे वो कोई भी भक्त हो, उससे भगवान का अद्भुत संबंध है। तब तो आप सेवा कर रहे हैं? कुकिंग किया, ये विनोद भाई 4-5 माताएं लगी घर घर जाके कृष्ण की सेवा में पैसा दो ना, पैसा दो ना, पैसा दो ना। सब भक्त यहाँ बैठे, सब भक्त, एक एक भक्त का मैं बोलूं तो सब भक्त ने कंट्रीब्यूशन किया है कृष्ण के लिए, है? जिसने पागड़ी पहनी है कृष्ण के लिए, है ना? ये है। तो भक्त, ये भक्त अद्भुत होते हैं, और भगवान भी अद्भुत होते हैं,
और भगवान और भक्त के बीच का संबंध भी अद्भुत होता है। आज सुबह हमने देखा 1.5 घंटा नहीं, 1 घंटा 28 मिनट। अभी जोरदार कीर्तन, भजन, ब्रह्म संहिता का पाठ। हाँ, भोग લઈ લો। ભોગના દર્શન કરો તો કરી દો। આપણે 1 મિનિટ પ્રભુજી, દર્શન કર્યા નહીં હોય તો દર્શન કરી લો ભોગના, અને ત્યારે કીર્તન કરીએ। અત્યારે શું છે પ્રોગ્રામ? કીર્તન, કીર્તન તો પછી અધરમ મધરમ ભજન, બધા ઉત્સાહથી ભજન કીર્તન। હા, પાણી બાણી પીવો તો પી લેજો, જેને નહીં પીધો હોય તો રહેવા દેજો, હવે 1.5 કલાક છે।